हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे हम प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स में जानेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके बेस पर आप इन अपकमिंग वीडियोज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल फाद हुसैन CS पे मौजूद है, जिसे यूट्यूब पर आने के बाद आप फाद हुसैन CS से सर्च करके आ सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद सेपरेट प्लेलिस्ट पर तमाम वीडियोस मौजूद हैं, जिसे विद ईज़ आप वॉच कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड या वट एवर जो मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस पे इस्तेमाल कर रहा होता हूँ वो यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर आने के बाद फ्री डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की जनता चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड की जाए आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है और बड़ा कॉन्सेप्शनल है, जिसे समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है। हम स्कूल लेवल पर वेन डायग्राम पढ़ चुके हैं, जो कि किसी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ए इस वक्त कोई सेट है, ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास बी भी एक सेट है। और इन सेट्स में हम किसी ऑब्जेक्ट की या किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं। तो इस वक्त जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पर बेस नहीं करती, यानी इवेंट ऑफ ए सेपरेट है और इवेंट ऑफ बी जो है प्रोबेबिलिटी की वो सेपरेट है। तो ऐसे दो प्रोबेबिलिटी जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड ना हो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाता है। अगर आपको याद हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक्स में, जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लाइटली वे पे पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ द इवेंट्स थे डाइस के 1 2 3 4 5 6 वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। क्यों? क्योंकि वो तमाम इवेंट्स एक दूसरे पर बेस नहीं करते। डाइस को रोटेट करेंगे तो कोई भी नंबर आ सकता है, कोई इवेंट किसी पर बेस नहीं करता। तो ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कह रहे होते हैं। फार्मूला रीड करने का या फार्मूला किस तरह का है उसे समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी ए और बी की प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस क्या हैं, दैट इज इक्वलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेपरेटली प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी ए और बी के होने के चांसेस ये हैं कि जो भी ए का है चांसेस उसे और बी के जो चांसेस हैं उन दोनों को आप आपस में ऐड करेंगे। जबकि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसे हैं जिसमें एक इवेंट दूसरे पर बेस करता है। और इस वेन डायग्राम के मुताबिक आपको पता होगा कि ये दो वो पार्ट्स हैं दोनों में जो दोनों पर सेम होते हैं वेन डायग्राम के मुताबिक। तो ऐसे इवेंट्स प्रोबेबिलिटी जो ए के बी पर या बी के ए पर बेस करते हो, डिपेंड करते हो, इट इज़ सेड टू बी अ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फॉर्मूला इसका होगा पी ऑफ ए और बी इक्वल टू सेपरेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सेपरेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इनका समेशन सब्ट्रैक्शन के साथ होगा दोनों के म्यूचुअल नॉन म्यूचुअली रिजल्ट के। नॉन म्यूचुअली रिजल्ट का मतलब है कि जो ए और बी पर दोनों पर बेस करता है उसको आप सेपरेट रिजल्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो भी इसका रिजल्ट होगा वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का कहलाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, ये बात और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी हमें। सबसे पहले हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखते हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाइस शोइंग ए और 5, यानी हमारे पास अगर डाइस मौजूद है एक, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 2 या फिर 5 है। तो हम जान चुके हैं अभी कि जब हम डाइस को मूव करेंगे तो कोई भी नंबर आने के चांसेस सेपरेटली हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो पी ऑफ 2 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट्स आने के चांसेस भी 1/6 हैं और 5 की भी 1/6 हैं। तो मैंने लिखा 2 और 5 दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो 1/3। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास 2 या 5 आने के जो प्रोबेबिलिटी है म्यूचुअली वो 1/3 इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे पर बेस नहीं करते। इसी तरह अगर मैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करूं तो हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है। आई स्टडी ऑफ द पेशेंट रिकॉर्ड एट अ पब्लिक हेल्थ क्लिनिक शो दैट 50% ऑफ द पेशेंट हैड द डेंटल एग्जाम। यानी एक क्लिनिक या फिर एक हॉस्पिटल का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें 50% हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जो कि डेंटल एग्जाम के लिए हैं, डेंटल डिजीज़ के लिए हैं। 40% हमारे पास जर्नल फिजिशियन है, ठीक है, जबकि हमारे पास 5 जो हैं वो दोनों हैं, बोथ, यानी बोथ के अंदर हमारे पास जर्नल फिजिशियन भी आ गए और डेंटल एग्जाम वाले भी आ गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिपेंडेंट दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो गया दोनों का, जबकि सेपरेटली 15 हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई। इफ द पेशेंट रिकॉर्ड इज रैंडमली सेलेक्टेड, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट रिसीव्ड ईदर अ डेंटल एग्जाम और अ फिजिकल। तो अगर मैं रैंडमली सेलेक्ट करूँगा किसी भी डॉक्टर्स को, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें सेलेक्ट होने वाले डेंटल एग्जाम के आ जाएं या फिर जर्नल फिजिशियन के आ जाएं।
जनरल फिजिकल के आ जाएं, सॉरी। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें बिल्कुल सेम नॉन म्यूचुअली फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। इसमें लिखा मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेंटल वर्सेस पेशेंट फिजिकल जो थे हमारे पास जनरल फिजिकल। तो इनको आप ए या बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर्मूले के मुताबिक। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पी दोनों की वैल्यूज़ को सम अप किया परसेंट पे और इसको माइनस कर दिया -5 से, क्योंकि ये बोथ के रिजल्ट के साथ थे। और एट लास्ट हमारे पास 50% का रिजल्ट आ गया जो कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बेस पे थे। तो होपफुली आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से मैंने ये बात समझाई वो क्लियर होगी कि म्यूचुअली एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, और उसकी एग्जांपल भी हमने यहाँ पर कर ली ताकि हमें समझना आसान हो। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और इसी तरह की नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें।